नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव जी की पूजा के साथ ही जीमूत वाहन भगवान चील और सियारन की भी पूजा की जाती है। व्रत कथा सुनी जाती है। इस दिन प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे जितिया और जितिया के नाम से भी जाना जाता है, हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। एक दिन पहले ही सप्तमी तिथि को नहाए खाए करके अगले दिन अष्टमी तिथि को, जिसे खूर जितिया कहते हैं, महिलाएं निर्जला उपवास रखती है और अष्टमी तिथि के अगले दिन नवमी तिथि को व्रत का पारण करती है। आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं जितिया व्रत की 3 पौराणिक कथाएं। अपनी परंपरा के अनुसार जो भी कथा आपके यहाँ पढ़ी या सुनी जाती है, आप उस कथा को इस वीडियो में सुन सकते हैं। इस वीडियो में पहली कथा है चील और सियारन की, दूसरी जीमूत वाहन भगवान की और तीसरी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। एक बार एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहा करती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में आपस में खूब पटती थी। चीलों को जो कुछ भी खाने को मिलता था वो सियारन को भी देती थी। इसीलिए सियारन भी चील का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों का जीवन बहुत आनंद से कट रहा था। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारन को भी बताया। फिर चीलों ने सियारन ने तय किया कि वे भी इस व्रत को करेंगी। सियार और चीलों ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों ने दिन भर भूखे प्यास मंगल कामना करती व्रत करती रही। मगर रात होते होते सियारन को भूख प्यास सताने लगी। तब उसने सहन नहीं हुआ जो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खा लिया। चीलों ने हड्डी चबाने की कड़कड़ आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारन ने झूठ मूठ कह दिया कि बहन, भूख के मारे मेरा पेट गुड़गुड़ाट है। और खाली पेट गुड़गुड़ा उसने सियारन को खूब लताड़ा कि जब तुमसे व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारन लजा गई, पर अब क्या करती थी, उसका व्रत भंग हो चुका था। उधर चीलों ने रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारन बड़ी बहन हुई और उसका विवाह एक राजकुमार से हुआ। चीलों छोटी बहन हुई और उसका विवाह उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुआ। सियारन एक रानी के जो भी बच्चे होते हुए मर जाते थे, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। उसने कभी भी उनका सिर कटवा कर डिब्बे में बंद कर दिया, पर वह सिर कभी मिठाई बन जाते और बच्चों का बाल तक बाका नहीं होता। बार बार उसने अपनी ही बहन के बच्चों को और उसके पति को मारने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं रहा। इसीलिए देवयोग से उसे अपनी गलती का आभास हुआ। तब उसने अपनी बहन से सच्चे मन से क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया, जिसके पुण्य प्रताप से उसके भी पुत्र जीवित रहे। अब सुनिए गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन भगवान की कथा। गंधर्व के राजकुमार का नाम था जीमूत वाहन। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इन्हें राज सिंहासन पर बिठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही राजकुमार जीमूत वाहन को मलव नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वे भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को हर दिन खाने के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। और आज के मेरे इकलौते पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्रविहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए भला इससे बड़ा क्या दुख होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को ढांढ से बांधा हुआ कहा, डरो मत, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसकी जगह पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेट जाऊंगा, ताकि गरुड़ मुझे खाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। ऐसा कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूर्ण के साथ लाल कपड़ा ले लिया और
और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वत्सशिला यानी एक बड़े से पत्थर पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़ी तेजी से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में ले दबोच कर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इससे पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखें से आंसू बहने लगे और वह दर्द करने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा वृत्तांत कह सुनाया कि एक ऐसी स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। उन्होंने कहा कि हे गरुड़ देव, अब आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बड़े प्रभावित हुए और उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। अब वे सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के रक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। तब राजकुमार जीमूतवाहन ने कहा, हे पक्षराज, आप तो सर्वसमर्थ है। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना ही चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनना छोड़ दीजिए। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए उन्हें जीवन दान प्रदान कीजिए। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न देने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधिपूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान भी मृत्यु के मुख से निकल आएगी। तब से ही गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन को भगवान के रूप में पूजने की प्रथा प्रारंभ हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने एक बार देवी पार्वती के पूछने पर उन्हें सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा और ध्यान करने के बाद इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता के पुत्र के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थी। उसने अंदर बदले की आग भड़क रही थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों के पांडव समझकर मार डाला, लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्यमणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर गर्भ में ही उसे पुनर्जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर पुनर्जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया और आगे चलकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को धारण किया जाता। यह थी जितिया व्रत के दिन सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।